नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आज मैरी क्रिसमस आप लोगों को मैं अपना स्वागत अभिनंदन के साथ कर रहा हूँ। सारे विश्व में एक महान आत्मा के जन्म की तिथि है, शांति का चीज़ है। मैंने बाइबल खूब पढ़ी है, उनके 12 शिष्य की लिखी हुई जो बाइबल्स है, मैंने 12 बाइबल को पढ़ा है। और इसका जो लास्ट सपर का जो संदेश, द ग्रेटेस्ट अमंग यू शैल बी योर सर्वेंट, उस दिन भगवान यीशु ने अपने 12 शिष्य का पैर धोया था। द लास्ट सपर। विनम्रता, दया मूल है भावना, मूल भावना है दया और विनम्रता। तो इस बैठी बिठाई दुनिया में पता नहीं एक विशेष जाति समुदाय के लोग सिर्फ युद्ध और सिर्फ युद्ध की बात करते हैं। शांति शांति शांति, ये हमारी प्रार्थना में होता है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है विश्व को। कहीं से कोई वायरस निकाल रहा है, कहीं कोई गोली चला रहा है, कहीं कोई अग्नि बरसा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मृत्यु 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 ऑन टॉप ऑफ ऑल। वायरस की स्थिति भयानक होती जा रही है और किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इस वायरस से हमारी मृत्यु हो सकती है। उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। न किसी को मुखौटे की जरूरत है, मास्क लगाएं, उसकी जरूरत नहीं है। मास्क लगाने के बाद भी यदि आपके पास कपड़े का मास्क है, इट हैज़ टू बी क्लीन रेगुलरली, सैनिटाइज्ड रेगुलरली। और 6 मीटर का डिस्टेंस तो कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, उतना तो पालन कर ही सकते हैं। और इस बीच में महान महान विभूतियों के घर में शादियां भी हो रही हैं, भीड़ इकट्ठे होने की चीज़ हो रही है, मॉल खुल रहा है, दारू का दुकान खुल रहा है, सब्जियां बिक रही हैं, सारी चीज़ें हैं। आप कहीं भी आप सच्चे हृदय से चले जाइए, कहीं कोई किसी को कोविड का डर नहीं है, किसी को मृत्यु का डर नहीं है। आपको डर नहीं है महाराज, दूसरे की जान की तो रक्षा कीजिए। आज कम से कम महात्मा परमात्मा यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर आज तो मान करके चलिए कि एक शांति का दीपक हर घर में जलाएं। हर घर में एक शांति का दीपक जीसस क्राइस्ट के प्रतिमा के सामने में जलाएं, फोटो के सामने में जलाएं। मैं जलाया हूँ, मैंने दीप प्रज्वलित की है उनके सामने में। प्रार्थना किया है कि प्रभु विश्व को शांत तो कर दो। ये परिस्थिति और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों की। अभिमान, स्वाभिमान, इसका फर्क नहीं है लोगों को। स्वाभिमान मनुष्य के आत्मा की रक्षा को करता है। ईश्वर ने आपको जिस लायक बनाया है, उस लायक बनने में आपको कुछ मोटिव पावर चाहिए, इसको स्वाभिमान बोलते हैं। और पतन के लिए भगवान ने अभिमान बनाया है।
दो राजा लड़ते हैं, ये सब महल में रहते हैं, सब अपने अपने महलों में रहते हैं और युद्ध करवाते हैं अपने सैनिकों से, अपने सिपह सलारों से। मरते कौन है? पब्लिक। सिपाही, सिपाही तो पब्लिक है, सही माने में वो पब्लिक है। वो तो नौकरी करने के लिए आया है। यदि नौकरी करने की उसकी बाध्यता ना रहती तो बहुत सारे 50% लोग भर्ती ही नहीं होते इसमें। सत्य यही है, युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ वे लोग युद्ध की ओर प्रेरित करते हैं। इसलिए हैप्पी क्रिसमस। आने वाला साल सुखद हो, यही प्रार्थना के साथ। साल सुखद हो, लोग सुखद हो, सभी आत्माएं सुखद रहें, ईश्वर के प्रति प्रेरित रहें। आज मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी चीज़। बुध प्लस आदित्य बुध आदित्य योग। बुद्ध बोलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस या ज्ञान को। बुद्ध का मतलब होता है शिक्षा। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। इस शिक्षा में आता है स्कूल, कॉलेज, और उच्च शिक्षा। वन, टू, थ्री। और इस ज्ञान को रखने के लिए एक कटोरी है। इस ज्ञान को रखने के लिए एक कटोरी है। इस वेसल्स को कटोरी को चंद्रमा कहते हैं। ये जो स्कूल का ज्ञान है इसमें आके गिरता है, कॉलेज का ज्ञान इसमें गिरता है, उच्च शिक्षा का ज्ञान इसमें गिरता है। किसमें? इस चंद्रमा में। चंद्रमा बोलते हैं मन को। तो मन इज इक्वल टू कटोरी। वैसे जहाँ आपका स्कूल का ज्ञान जमा होता है, कॉलेज का ज्ञान जमा होता है और हायर एजुकेशन जमा होता है। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को इंडिकेट करते हैं। कौन? तो ये इंडिकेट करते हैं बुध। बुध इसके डायरेक्ट। और ये आदित्य मतलब होता है सूर्य। सूरज का मतलब होता है फेम, सक्सेस,
2 3 क्रियात्मक उपयोग या सीधा उपयोग हम लोग बोल सकते हैं। तो बुद्ध और आदित्य, बुद्धादित्य योग का मतलब होता है स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, उच्च शिक्षा का स्टोर इन मून, और सूरज देते हैं फेम, सक्सेस और उसका उपयोग। नोट कर लीजिएगा। आज मैं अचानक बुद्धादित्य योग में क्यों आ गया, उसका एक कारण है। कारण ये है कि अभी ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं, पढ़ाई हुई हैं, तो लगभग शिक्षा ढंग से नहीं हुई है। 2020 में शिक्षा ढंग से हुई नहीं है और यूपीएससी की परीक्षाएं, बाकी सारी परीक्षाएं हो रही हैं। +2 10 से +2 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, उसकी शुरुआत हो रही है। फिर जूनियर क्लास के बच्चों की भी शुरुआत होगी। तो आपके बच्चे का क्या स्टेटस है, मैं ये बताना चाहता हूँ। आपके अपने बच्चे के प्रति आप कैसे क्या निगाह रखेंगे ये आप जान लें। कारण कि कुंडली में आपके बच्चे की शिक्षा के बारे में पूरी बात लिखी हुई है। थोड़ा सा वानगी देख लीजिए। कारण कि इस पीरियड में बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, गार्जियन भी इंटरेस्ट नहीं ले पाए, स्ट्रेस से भरी हुई जिंदगी थी, सभी लोग, अधिकांश लोग घर में कैद रहे। जो लोग निर्भयी लोग थे तो वो लोग तो उछल कूद करते रहे, उनकी बात अलग है। तो घर में स्ट्रेस होने के कारण भी पढ़ाई में बाधा हुई है बच्चों को, माता पिता भी कोऑपरेट नहीं कर पाए हैं। आप बच्चों के सामने घर में झगड़ा करेंगे तो क्या पढ़ेगा बच्चा, ऐसी भी स्थिति आई है। तो ये जो है ये स्कूल है, दिस इज स्कूल। ये ट्रायंगल इज स्कूल और ये स्क्वायर इज अ कॉलेज। ये कॉलेज है। और ये ट्रायंगल इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। और वस्तुतः इस तीनों के मालिक तो इंडिकेटर बुद्ध हैं। बुद्ध ही इंडिकेटर है इस तीनों के। बुद्ध ही इंडिकेटर है इस तीनों के। और ये उच्च शिक्षा की भी। तो एक रफली जिसकी कुंडली में, जिस बच्चे के कुंडली में बुद्ध कमजोर है, जिस बच्चे के कुंडली में बुद्ध कमजोर है, वीक है, तो
शिक्षा कमजोर होगी। शिक्षा कमजोर होगी। तो बुद्ध पर नजर रखनी होती है हर गार्जियन को। एवरी गार्जियन शुड टेक केयर कि आपके बच्चे की कुंडली में आपका बुद्ध कहाँ है, बच्चे का बुद्ध कहाँ है, ये आप ध्यान दें। बच्चे का बुद्ध यदि अच्छे जगह में है तो शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पूरी रहेगी। शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पूरी रहेगी और इस एक साल में जो लॉस हुआ है उसको भी ये कवर कर सकेगा। इतनी क्षमता उसके अंदर में रहेगी। शिक्षा के साथ, बुद्ध के साथ कोई ग्रह नहीं हो। मान लिया ये बुद्ध है, ये बुद्ध है और बुद्ध के साथ कोई एक ग्रह शुक्र है। इस बुद्ध के साथ गुरु है, इस बुद्ध के साथ इवन शनि है, तब भी आप अंदाज लगाइए कि बच्चे की शिक्षा ठीक है। बच्चे की शिक्षा ठीक होगी। अब बुद्ध को ज्ञान बोल रहे हैं। बुद्ध माने ज्ञान या शिक्षा? बुद्ध माने शिक्षा। तो शुक्र का मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, और इसके साथ होगी ललित कला, ललित कला का मतलब हुआ ड्राइंग, म्यूजिक, एनिमेशन, पर्दे का काम, सिनेमा, एक्सेट्रा। ललित कला, इसमें आर्ट, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर तो ये ठीक है। मान लिया इस बुद्ध के साथ गुरु है तो इतनी चीज़ तो अलग से मिलेगी आपको। इसके साथ फिर आ जाएगा लिटरेचर। लिटरेचर, इस लिटरेचर में आ गया आपकी मातृभाषा, और यदि यहाँ पर कुछ और बल है तो एक्स्ट्रा लैंग्वेज, गुरु हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट है तो हेवी इंजीनियरिंग, गुरु विस्डम को बोलते हैं।
आत्मज्ञान। ये सूत्र यहाँ पर एक और चीज इंडिकेट करता है, मेडिकल। एवं प्रकारेण ये सूत्र शनि बुध और शनि रहे तो ज्ञान किस चीज का होगा? माइंस, जो अंडरग्राउंड माइंस होते हैं, अंडरग्राउंड माइंस, इवन ओवरग्राउंड, ओवरग्राउंड ज़्यादातर ये इसको इंडिकेट करते हैं 80%, और ये इसमें इंडिकेट करते हैं 20%। लेकिन यही यदि बुध के साथ हो और मंगल है तो गणित, मैथ, ये ज्ञान रहेगा। बुध के साथ सूरज हो तो फंडामेंटल्स क्लियर रहेगा। लेकिन इसमें ये बुध कमजोर हो जाएंगे, बुध कमजोर भी हो जाएंगे और भी कुछ कारण हो जाएगा, बहुत सारा चीज। तो मंगल के साथ बुध रहते हैं तो जनरली मैथ का ज्ञान होता है लेकिन उपयोग नहीं होता है, उपयोग नहीं कर पाते हैं बच्चे, डरते भी हैं, कारण कि मंगल इस बुध को हार्म करने लगता है, डेंजर। तो नोट कर लीजिएगा, मैं जस्ट थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ शिक्षा के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए। और यदि बुध गुरु का संयुक्त है तो फिजिक्स, फिजिक्स से बढ़िया रहेंगे। बुध प्लस चंद्रमा है तो केमिस्ट्री भी ठीक रहेंगे। और बुध प्लस मैथ हमने कहा, बुध प्लस मंगल मैथ, ये एक सामान्य परिचय दिया। ये रूल सब समय अडॉप्ट नहीं होगा, वेरिएशन बहुत होते हैं इसमें, वो वेरिएशन आपको समझना पड़ेगा, वेरिएशन समझना बहुत जरूरी है। जैसे जनरली 7वीं क्लास जब बच्चे निकल जाते हैं तब गार्जियन आते हैं मेरे पास, आते ही हैं, बहुत आते हैं कि अब बच्चे को किस स्ट्रीम में डालें, किस लाइन में डालें कि बच्चा बढ़िया रिजल्ट कर सके और रुके ना, बीच में फेल ना करे, वो उसके क्लास नष्ट नहीं हो।
तो जनरली तो लोग सभी कोई बोलते हैं कि ठीक है, बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट हो डालिए। ठीक है, बात अपने आप में सही है और होना भी चाहिए ऐसे भी। लेकिन होता है क्या है कि बच्चे 2 4 5 दोस्त एक झुंड में जो पढ़ते रहते हैं, वो लोग जो ले रहे हैं हम भी वही लेंगे। कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने के लिए या हाई स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो जो हमारे 4 5 दोस्त मिल करके हम लोग अड्डाबाजी करते थे, सब मिल करके एक ही सब्जेक्ट लेंगे। यहाँ गलती होती है, यहाँ गलती होती है। शुरू में बच्चों को उस झुंड से निकल करके अलग सब्जेक्ट लेके पढ़ने में दिक्कत तो होगी, बिकॉज ही इज़ मिसिंग हिज फ्रेंड्स, ही इज़ मिसिंग हिज ग्रुप, ही इज़ मिसिंग हिज मस्ती। ये सारा चीज़ जो मिस करता है बच्चा। लेकिन कालांतर में जब उस पर वो पढ़ने लगता है तो उसके अंदर में जो ईश्वरीय ज्ञान, ये सारी चीज़ें तो ईश्वर लिखते हैं ना, तो जो ईश्वरीय ज्ञान आता है उसमें फिर वो रम जाता है। एंड देन ही स्टार्ट्स डूइंग हिज ट्रू कलर व्हाट गॉड हैज़ गिवन हिम। तो ये हर जगह अलग 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 फ़र्क होता है इसका। थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ। कारण कि अभी गार्जियनों को बहुत मुश्किल हो रही है। मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो बच्चे पढ़ते तो ठीक हैं अपने मन से, लेकिन एक नदी में नाव है और उसमें पतवार नहीं है, तो जो हालत होती है ठीक वही हालत अभी बच्चों की है। छुट्टियां भी हैं, जो लोग बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं वो मस्ती भी कर रहे हैं। एक ही कैंपस में रह रहे हैं, तो 10 बच्चे मस्ती करेंगे तो मैं पढ़ूं कैसे, और मैं अपने बच्चे को कैसे फोर्स करूं कि पढ़िए, ये उचित तो है नहीं। तो बोलेगा कितने सारे गार्जियन बेवकूफ़ हैं जो अपने बच्चे को रोक नहीं रहे हैं, आप ही हमको तंग कर रहे हैं। मेरे टेक्निकल डायरेक्टर बोलते हैं हमको, नाना जी यू आर वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। अब ये सोचिए कि सूरज और बुध यहाँ है, सूरज और बुध यहाँ है, सूरज और बुध यहाँ है, सूरज बुध यहाँ है, यहाँ सूरज बुध है, यहाँ पर सूरज बुध है, सूरज बुध यहाँ है। एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। सूरज बुध यहाँ है, सूरज बुध यहाँ है, सूरज और बुध यहाँ है, सूरज बुध यहाँ है। अब ये बताइए कि सूरज बुध जब है तो बुद्धादित्य योग तो बना, ये बुद्धादित्य योग तो बना। ये तो बना। बुद्धादित्य योग का मतलब होता है प्रवीण योग।
इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट योग बना। तो आप अपने अनुभव से बोलिए कि जो बुद्धादित्य योग यहाँ जो रिजल्ट देंगे और यहाँ जो रिजल्ट देंगे दोनों बराबर होगा क्या? या बुद्धादित्य योग जो यहाँ छठे घर में बनेंगे वो ऐसे ही देंगे क्या? या बुद्धादित्य योग अष्टम भाव में बनेंगे वो ऐसे ही होंगे क्या? एक ही रिजल्ट मिलेगा क्या? हम लोग बोलेंगे नहीं, यह बुद्धादित्य योग है तो इंटेलिजेंट है। यस, इट इज ट्रू, लेकिन उसके अंदर विकार भी हो सकता है। वो कैसे मालूम होगा विकार होगा ना अच्छा है या कैसे है? आप कैसे समझेंगे? ये बड़ी बात है। एंड नाउ इट इज ए डीप, द डेप्थ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यदि हम इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब तो आपको अंदाज लगेगा कि क्या फर्क होगा। अब मैं बुद्धादित्य योग में बुद्ध का मतलब होता है 3 और 6, 3/6 इजिकल टू बुद्ध, और 3 में 25% स्ट्रेंथ, 6 में 75 पैसा स्ट्रेंथ। अब लगन में जो बुद्ध है वो 3rd हाउस के रिप्रेजेंटेटिव है, सो ये 25% तो गया और ये बुध अशुभ हो गए। 6th हाउस के भी लॉर्ड हो गए, ये 75%, ये भी डिफेक्टिव हो गया। और सूरज के साथ है तो इसमें तेज भी है, सामर्थ्य भी है। तो ये जो है ये निगेटिव हो गया। यहाँ बुद्धादित्य योग का ये दुरुपयोग हो जाएगा यहाँ पर। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे उसको आँख में प्रॉब्लम होगा, रतौंधी होगी, उसको हेयर लॉस होगा, सर में हेयर कम होंगे, क्रोध बहुत आएगा, बोली बहुत बकबक करेगा। अब दीज आर द थिंग्स इसमें। लेकिन संस्कार यदि है घर का, ईश्वर के प्रति यदि ये समर्पित है तो फर्क पड़ेगा। इसलिए कहा गया है संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल के सिचुएशन में माता पिता के पास समय नहीं है बच्चों को देने के लिए। दिन भर खट के आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो बना खाना आया खाए, दिन भर के थके रहे, सो गए। न मम्मी को उतना समय है न पापा को उतना समय है कि बच्ची के लिए दें, तो संस्कार क्या देंगे? उनके दिमाग में तो ऑफिस की समस्याएं पड़ी हुई हैं, यहाँ की समस्याएं पड़ी हुई हैं। लेकिन हाथ जोड़ करके विद्या की देवी सरस्वती और भगवान गणेश की पूजा, जो जिनके जो संप्रदाय में हैं उनकी बात कर रहा हूँ, या गुरबाणी के पाठ, या यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों का ज्ञान, ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं, इतना करने की फुर्सत किसी के पास नहीं है, और उनके पास भी नहीं है, और वो लोग बिलीव भी नहीं करते। उनको लगा कि हमने अपने मेहनत के बल पर शिक्षा कर ली और हमको तो नौकरी मिल गई, आई एम गोइंग अप अप एंड अप।
आपकी जो शिक्षा मिली, आपके जो संस्कार मिला, आपको जो ज्ञान मिला, वो इसलिए कि आपके मम्मी पापा ने कुछ किया, कुछ धन संचय किया, धर्म का धन संचय किया, धन का संचय नहीं, धर्म का धन का संचय किया, ज्ञान का संचय किया, संस्कार का संचय किया, इसलिए आप आगे बढ़े हो। इस बात को मानो तब भी, ना मानो तब भी, सत्य यही है कि ये सत्य हाँ, ये हाँ है इसका आंसर, ये सत्य है। नहीं मानते हो तो जवानी में अंधे हो। संस्कार इज समथिंग विच यू सी। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आप अपने पापा मम्मी के साथ कहीं जा रहे हो, मम्मी पापा के सामने कोई भिखारी आ गया, सचमुच में तकलीफ में है, तो पर्स खोल करके उन्होंने 8 आना 1 रुपया दिया। ये आपने देखा, आपने देखा अपने पापा को भी गरीबों को हेल्प करते हुए, नीडी को मदद करते हुए अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को देखा है। तो ये आपके संस्कार में आ गया। यस, पुअर एंड नीडी शुड बी हेल्प्ड। तो ये संस्कार कहाँ? भागो 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 भागो, यही तो है। रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जात, उनते पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाही। तो बच्चों को आप यदि दूसरों को मदद करने की शिक्षा नहीं देते हो तो बच्चे क्या होंगे आपके? क्या होंगे आपके बच्चे? तो ये इस कंडीशन में यदि आपके बच्चे की कुंडली में लगन है, मेष लगन है, सूरज भी बुध है, तो सावधान हो जाइए। You need to care your child. You need to discipline your child. You need to control your child. You need to give your time to your child. लव के साथ, स्नेह के साथ, डंडे के साथ नहीं, प्रेम के साथ। तब तो ये पॉजिटिव होगा। एंड देन आई कैन से कि ये लड़का गेजेटेड ऑफिसर होगा। दिस बॉय विल बिकम ए गेजेटेड ऑफिसर, दिस इज श्योर, तय है। देख लो, जिसके भी कुंडली में ये सूरज और बुध है 1 नंबर में लगन में, वो बच्चा गेजेटेड ऑफिसर होता ही है, होगा ही। और ठीक उसी तरह से सूरज बुध यदि किसी का 10th हाउस में है तो ये भी गेजेटेड ऑफिसर होगा। सत्य है, सत्य है, सत्य है। और इसमें भी ये रिजल्ट मिलता है। इसमें भी ये रिजल्ट मिलता है गेजेटेड का। इस 3 हाउस में सूरज और बुध रहे, सूरज बुध रहे, सूरज बुध रहे, तो आप मान के चलो कि बच्चे को यदि आप पढ़ाना चाहते हो तो गेजेटेड ऑफिसर बनेगा, बनेगा तो बनेगा। अब आपके पास समय नहीं है, आप मास्टर के पास, ट्यूशन मास्टर के पास लगा दे रहे हो, ठेकेदारी दे रहे हो। यू आर गिविंग योर सन टू कॉन्ट्रैक्टर, मेरे बच्चे को पढ़ाओ, तुमको इतना पैसा दिया, ये सड़क बनाओ, तुमको इतना पैसा दिया। इट इज लाइक दैट। आपका स्नेह, प्रेम, प्यार, सांत्वना, रक्षा करने की प्रवृत्ति, कृपा बच्चे के अंदर में जब तक नहीं डेवलप होगी कि माय फादर इज सेवियर, माय मदर इज माय सेवियर, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट, ही वाज सेवियर ऑफ द सोसाइटी, तब तक वो बच्चा आपके करीब नहीं सटेगा। वो बच्चा अपने दोस्तों के बीच रहेगा और फिर वही सब्जेक्ट पढ़ेगा जो उसके दोस्त कहेंगे।
हाँ, इस बच्चे में ये संभावना बहुत है कि मेष राशि और इस लग्न में जो है तो ये डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर बनने की संभावना है, इसलिए कि ये थर्ड हाउस इसके हाथ है, दिस इज हैंड और दिस इज डिजीज। ये डिजीज है, रोग है, और ये हाथ है, तो उसके हाथ का संबंध डिजीज से हो गया। ही कैन बी ए सर्जन, ही कैन बी ए डॉक्टर, he can be a helper, he can be a pharmacist, he can be dresser, इंजेक्शन दे सकता है, he can help others, but all in medical line। एक सुविधा तो ये है। यही लड़का यदि ढंग से पढ़ाया लिखाया जाए तो ये डिजीज की बात हमने कहा, डिजीज की बात इसलिए कहा कि यहाँ से यदि इसको हम सीधा आधा कर देते हैं, so this is day, this is day। ये पूरा पोर्शन जो है ये डे में आता है, डे, और ये पूरा पोर्शन जो है ये नाइट में आता है, दिस इज नाइट। तो नाइट में सूरज को किसने देखा? नाइट में तो सूरज उगते नहीं है, दिखते नहीं है। जब सूरज दिखाई ही नहीं देगा सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में सूरज तो दिखाई नहीं देगा, रात हो गया रहेगा। सूरज डूब रहे होंगे सेवंथ हाउस में। तो सूरज नहीं है तो फेम नहीं है, यश नहीं है, सक्सेस नहीं है, उपयोगिता नहीं है। तो यहां में जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट यहां बुध का नहीं होगा, इस साइड में नहीं होगा, इस साइड में होगा। दिस इज अ पॉजिटिव साइड फॉर सन एंड दिस इज नेगेटिव साइड फॉर सन। और सूरज से बुध 30 और 60 डिग्री, रेयर केस में 90 डिग्री के जोन में जाते हैं। तो बुधादित्य योग यदि इस साइड बनता है, राइट साइड ऑफ द हॉरोस्कोप, इट इज ए स्ट्रॉन्गर वन। लेफ्ट साइड में बनता है तो इट इज अ वीकर वन। तो शिक्षा के विषय में कुछ और बात बताऊंगा, कारण कि अभी बहुत कुछ यदि इसमें बताऊं तो इट विल टेक 3 to 4 लेक्चर्स मिनिमम। तो ये स्थिति ऐसी है कि चूंकि अभी बच्चे परीक्षा देंगे, कुछ लोग मेडिकल की परीक्षा दे रहे होंगे, कुछ लोग यूपीएससी की परीक्षा देंगे, कुछ लोग और भी किसी की परीक्षा दे रहे होंगे, कहीं लेक्चरर की वैकेंसी निकलेगी, बहुत सारी बात है। तो you have to know the strength of your son without asking a teacher, without asking his friend। उसके इनहेरेंट स्टेटस को आप समझ सकते हो। जैसे शुक्र बायो को भी बोलते हैं, शुक्र है बायो को भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी बोलते हैं, बहुत सारा चीज है। तो एक लड़का बायो लेगा या मेडिकल लेगा, ये शुक्र डिसाइड करेगा। अब शुक्र कैसे डिसाइड करेगा, हाउ यू विल नो? तो इसका क्लासिफिकेशन कीजिए, ओनरशिप का क्लासिफिकेशन।
ऑनरशिप का क्लासिफिकेशन कीजिए और नक्षत्र सिद्धांत से कीजिए। तो आपको कुछ अंदाज लगेगा कि शुक्र है क्या। क्या देंगे? कपड़ा। क्या दे रहे हैं? कला, आर्ट, कल्चर, फंक्शन, कविता, पोइट्री, क्या दे रहे हैं ये? बिजली। तो इसको क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। और भी कुछ देखते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई ग्रह है, खत्म हो गया लगता है। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञान कम कम बेटा। हमको ये ब्लैक वाला वहाँ से निकाल के दीजिए। इस पर से ठीक से जाइए, न तो उठा लीजिए पूरा। हाँ, वो बकेट में होगा। इसमें? इस बकेट में। इसमें? हाँ, देखिए ना, होगा। क्या? ये ब्लैक वाला। घड़ी ओ तेरी करे। के वहाँ पे था। ओ ब्लैक मार्कर। धीरे धीरे धीरे। तो थोड़ा सा दिमाग में भूल गया अभी क्या बोल रहा था, क्या बोलना चाह रहा था। लेकिन यदि सूरज जो फेम को इंडिकेट करते हैं और यहाँ पर मंगल जो मैथ को इंडिकेट करते हैं, तो चलिए शुक्र से ही शुरू करते हैं। मेडिकल वाली परेशानी बहुतों को होती है। और यहाँ पर गुरु हो और यहाँ पर बुद्ध भी हो, मान लिया, या यहाँ बुद्ध हो, तो ये बुद्ध बड़ा है, गुरु बड़ा है, और ये बुद्ध है तो बड़ा ज्ञान। मैंने क्यों कहा ऐसा? ज्ञान तो बड़ा है और बुद्ध भी बड़ा है। गुरु, जब दो ग्रह मिलते हैं, जैसे ये दो ग्रह हैं, तो सूरज शुक्र को अपना गुण देंगे, शुक्र को अपना अच्छा गुण देंगे, और गुरु इसको डैमेज करेंगे। तो दो ग्रह जब मिलते हैं तो एक दूसरे को अपना अपना गुण देते हैं, बांटते हैं। और एक तीसरा गुण होता है जो दोनों के सम्मिश्रण से होता है। तो यहाँ पर गुरु बोलते हैं कि मैं बड़ा ज्ञान, विजडम किसको दूंगा? तो बुद्ध को दूंगा। बुद्ध बोलते हैं कि मेरे अंदर में जो ज्ञान है मैं इसको दे रहा हूं। बुद्ध को वाणी बोलते हैं। तो ये बहुत डिंग बघारेगा, ये लड़का बहुत बोलेगा, ज्ञानी है, लेकिन अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेगा और अभिमान में रहेगा। ये
इसके साथ एक दिक्कत है, अब ये मैथ भी इक्वली जानता है और इसको बायो भी उतना ही आता है। नाउ देन व्हाट शुड बी द कोर्स? अब यहां पर आपको ये देखना होगा कि ये रिसीवर, एक ज्ञान का रिसीवर कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा किसको रिसीव कर रहा है बढ़िया से? गुरु को, बुध को, शुक्र को, मंगल को। ये देखना पड़ेगा कहीं इस चंद्रमा में छेद तो नहीं है। तो यहां पर जो भी जमा होगा वो जमा होगा इस छेद से, इस होल से निकल जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा नीचे, और ये घट जाएगा, फिर खाली का खाली हो जाएगा। तो चंद्रमा शुड बी स्ट्रांग एनफ, मून शुड बी स्ट्रांग एनफ कि जितना गुण बुध और सूरज के जरिए, बुध और गुरु के जरिए, बुध और शनि के जरिए आ रहा है उसको ये रिटेन कर सके, भर सके। ये शक्ति जरूरी है, नहीं तो वो सारा पढ़ा हुआ ज्ञान व्यर्थ हो गया। देन द मून हैज टू बी एग्जामिन्ड। आखिर में सारा ज्ञान कहाँ रिटेन होता है? तो मून में रिटेन होता है। तो देखिएगा बहुत सारे लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो उनको बहुत दिनों तक याद रहती है। 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद पूछो तो बड़ा आसानी से बता देंगे आपको। कुछ लोग आज पढ़ते हैं, कल भूल जाते हैं। परीक्षा के दिन उनकी परेशानी होती है कि दिन रात उनको 24 घंटा पढ़ना पड़ता है। गाड़ी में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं तो पीछे में बैठ करके पढ़ रहे हैं, कारण कि उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भूल जाएंगे। रिटेन तो नहीं कर पाए ना ब्रेन में, तो ब्रेन में रिटेन नहीं कर पाए। यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है, तो ये सारा चीज़ भीतर चला आता है। और ये होल जो है ये पापा ग्रह के कारण होता है। यदि शनि चंद्रमा के साथ केतु आ गया तो छेदा हो जाएगा, चंद्रमा के साथ मंगल आ गया तो मंगल क्रैक कर जाएगा, चंद्रमा टूट जाएगा, एक्सटर्नल इंजरी हो जाएगी। तो चंद्रमा को बलि होना जरूरी है और चंद्रमा नीच ना हो। हालांकि नीच का चंद्रमा, 8 नंबर का चंद्रमा नीच होते हैं। नीच का मतलब होता है -100%, लेकिन फूटे हुए नहीं होते हैं, वो फूटे हुए नहीं होते हैं। इसीलिए नीच होने पर भी ये शुभ होते हैं। तो एक चीज़ आप बहुत माइन्यूटली देखिएगा। यदि आपके रिलेशन में कुछ लोग हैं ऐसे जो मेटलर्जिस्ट हैं, टिस्को कंपनी में मेटलर्जिस्ट बहुत होंगे, तो उनके कुंडली में चंद्रमा जरूर 8 का है, जरूर 8 का है। मैं शब्द बोल रहा हूँ जरूर, जरूर 8 का है। चंद्रमा उनका शुभ है लेकिन नीच का है। उनको अच्छा नहीं था, वो लाचार होकर के पढ़े हैं, उनको पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने दिया था कि आपको यही पढ़ना है। रिटेंटिविटी दिया। नीचे चंद्रमा होने के बाद भी इनके यहाँ मेमोरी जो है स्टोर करने की जगह इसमें पूरा है। इसलिए नीच चंद्रमा से भी ये शुभ है। और जिनके कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो, चंद्रमा के साथ मंगल हो, या और भी किसी तरह से पाप ग्रह की स्थिति बन जाए, तो समझिए लॉस ऑफ मेमोरी पावर होता है। तो आपको दूसरे ढंग से इनकी शिक्षा दिलानी पड़ेगी।
उस झुंड में, उस ग्रुप में रह करके और मस्ती करके पढ़ाई इनकी नहीं चलेगी। ये अपने ही शार्प होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए लिक्विड चाहिए। ये लिक्विड है, ये जो जल भरा है ये लिक्विड है। केमिस्ट्री जो लिक्विड की पढ़ाई कराता है, या जल, हाइड्रोलिक्स, ये सब की पढ़ाई बहुत उत्तम होगी। मेटलर्जी या ऐसे आदमी कोका कोला, पेप्सी, तेल वगैरह कंपनी में, उन सबों की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत थोड़े में बता रहा हूँ, जस्ट परिचय दिया। बुद्धादित्य योग सबके कुंडली में होते हैं, लेकिन सबको बराबर का रिजल्ट नहीं मिलता है। एक और आपको बता देता हूँ, एक और थोड़ा समझा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन पड़ा रह जाएगा आपको। मेरे बच्चे का तो बुद्धादित्य योग है, वो सबसे इंटेलिजेंट है, ये है वो है। हमने माताओं को देखा है कि उनके बच्चे यदि क्लास में फर्स्ट नहीं होते हैं तो घर में चूल्हा नहीं जलता है, और बच्चा बेचारा डरते डरते दबे पांव घर आता है। ये सबसे वर्स्ट किस्म की पढ़ाई होती है। जो माता पिता ऐसे हैं वो बड़े बुरे किस्म के हैं। वो उनका बच्चा कभी आगे राइज नहीं कर सकता है, कभी राइज नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि 7 नंबर की कुंडली है, तो 6 नंबर यहाँ होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो सूरज यहाँ पर 11 घर के मालिक है, ये खराब हो गए। बुध यहाँ पर 9th हाउस के मालिक हैं, तो ये बहुत बढ़िया हो गए। 12th हाउस के मालिक हैं, तो 12th का रिजल्ट नहीं दे करके ये 5th का ही रिजल्ट देंगे। बता चुका हूँ इस थ्योरी को मैं। तो 9th को ये 2 बार रिजल्ट देंगे ये। सो यहाँ पर बुध टॉप क्लास रिजल्ट देंगे। अब इस लड़के को कुछ भी पढ़ा लीजिए आप, इसमें सिर्फ देखना होगा कि यदि इसका बुध यहाँ है तो लड़का अब्रॉड जाएगा, यदि बुध यहाँ भी है, नीच का भी है, तब भी बच्चा अब्रॉड जाएगा। तो ये अलग अलग हो जा रहे हैं। विषय के बारे में अभी नहीं बताया हूं कि किस विषय की पढ़ाई करनी चाहिए, ये नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ बुद्धादित्य योग के बारे में थोड़ी बात बताई, इसमें कुछ और भी बताऊंगा आपको। नक्षत्र के हिसाब से भी कोई बुध यदि सूरज है और बुध है, बुध यदि अश्विनी नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र और 1 नवांश प्रथम चरण में है, तो ये 100% डॉक्टर बनेगा। ट्रू है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको ये ध्यान देना होगा कि बच्चे की पढ़ाई में, कारण के भी बच्चा तो 1 साल से तो देश की दुर्दशा हुई है। कोई एक आदमी अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए विश्व के करोड़ों करोड़ों लाखों लोगों को मृत्यु के गोद में सुला दिया। आई डोंट नो व्हाट कैन बी वी कैन टेल हिम, ही इज अ गॉड, ही इज अ डेमन, क्या है वो, ईश्वर जाने क्या है।
हम लोग तो तकलीफ भोग ही रहे हैं। और 81 साल की उम्र है, घर में बच्चे हैं, बाहर से किसी को नहीं आने देता, इधर से कुछ बाहर नहीं जाते। लेकिन कुछ लोग इतने नासमझ हैं कि वो बस उनको आना है तो आना है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं तो उनके जूती के नीचे हूं, मैं ऐसा ट्रीट करते हैं। मैं उनके जूती के नीचे हूं, आना है तो आना है उनको। जब मैं 81 साल 81 में डूब गया, यदि मुझे कोरोना हो गया दुर्भाग्यवश, तो मैं तो लौट के नहीं आऊंगा धरती पर। लेकिन फिर भी उनको कोई परवाह नहीं। ऐसे भी लोग हैं, उनको आना ही है तो आना है। समस्या है, कभी कभी लगता है कि गलत काम कर रहा हूं। बहुत सारे लोग नाराज हो जा रहे हैं। मेरे अपने कॉलोनी में लोग हमको घमंडी बोलते हैं, कारण कि उन लोगों के बच्चों की कुंडली अपने मोहल्ले की कुंडली में नहीं देखता। कारण कि एक का देखो तो 250 का देखना है,